हेलो, नमस्कार। मैं नितेश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी वेजीएस पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और आप अपने पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज हम उदय सीरीज में बिहार राज्य को कंप्लीट करेंगे और इस सीरीज में हमारी 3-4 क्लास हो रहती है। उसके बाद हम इस सीरीज में हिस्ट्री, पॉलिटी और पीवाईक्यूज सब करेंगे। तो सबसे पहले हम बिहार की लोकेशन देख लेते हैं। ये बिहार है। इसके साथ उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल। कौन सा जी? वेस्ट बंगाल। ये 3 राज्य लगते हैं और जो पड़ोसी देश है इसका वो है नेपाल। कौन सा है जी? नेपाल। ठीक है। हाँ, नेबरिंग कंट्री। इसकी स्थापना, गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। कब हुआ था जी? 22 मार्च 1912 को। और इसकी जो कैपिटल है, राजधानी है, वो है पटना। पटना को जिसे हम प्राचीन काल में पाटलिपुत्र या फिर जो मैग्नास्टीस था, उन्होंने इसको पोलीबर्ता कहा था। यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। कौन है जी? आरिफ मोहम्मद खान है। यहाँ के सीएम है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। कौन है जी? नीतीश कुमार है। और इसके जो उपनाम है वो है मठों की भूमि, लैंड ऑफ मोनेस्ट्रीज। इसका हम मठों की भूमि क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बिहार शब्द है ना, वो विहार से बना है। विहार का मतलब होता है बौद्धों का मठ। ठीक है, रहने वाला स्थान। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। तो इसलिए हम इसको मठों की भूमि कहते हैं। और यहाँ पे गौतम बुद्ध ने बिहार गया में आ, अपना शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इसलिए हम मठों की भूमि कहते हैं। शांति का निवास भी इसको हम बोलते हैं। बिहार को अडोब ऑफ पीस क्या क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ मोनेस्ट्रीज। और अडोब ऑफ पीस। ठीक है जी। यहाँ पे लोकसभा सीटें 40 हैं, राज्यसभा सीटें 16 हैं और एमएलए की सीट कितनी है? 243। यहाँ पे जो सोमेश्वर है वो हाईएस्ट पीक है आ, बिहार की। और इसकी हाइट 880 मीटर है। कितनी है? 880 मीटर। ठीक है जी। जैसे अमसूट हमने पढ़ा था, उत्तर प्रदेश की थी और उसकी हाइट 957 मीटर थी। यहाँ पे लेक है, कनवार लेक। ठीक है, ये एशिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है। ठीक है, हमने कल भी पढ़ा था पार्वती अर्गा, जो कि सरयू रिवर का जो पार्ट थी और वो ओक्सबो लेक थी। ऐसे ही जो कनवार लेक है वो ओक्सबो लेक है और वो गंडक रिवर की का पार्ट है। ठीक है जी, गंडक रिवर। उसके बाद अनुपम झील है, खड़गपुर झील है और मत्स्यागंधा झील है। कौन कौन सी होगी? एक तो कनवार होगी, अनुपम, खड़गपुर
और मत्स्यगंधा। कौन सी है जी? मत्स्यगंधा। ठीक है, ये यहाँ के इंपोर्टेंट्स लेके उसके बाद कोसी रिवर, क्योंकि बिहार का शोक कोसी रिवर को बोलते हैं, सौरव बिहार कोसी रिवर को बोलते हैं। इसका जो ओरिजिन है वो हिमालय तिब्बत से है। ठीक है जी, कहाँ से है? हिमालय तिब्बत से। और इसका नाम मतलब अरुण कोशी बोलते हैं इसको, तिब्बत में क्या बोलते हैं? अरुण कोशी, जिसका नाम है बुमचू। क्या नाम है जी? बुमचू। आप बोकारो चू से मिक्स मत करना, क्योंकि बोकारो चू से जो अपनी इंडस रिवर है वो निकलती है। और बुमचू या फिर फुंगचू, क्या बोलते हैं? बुमचू या फिर फुंगचू। ठीक है। और एक वहां पे है मत्सांग सांगपो। कौन सी है? मत्सांग सांगपो। ये कौन सी है? बोते कोशी है ये। कौन सी है? बोते कोशी। ठीक है जी। देन ये नेपाल में आती है, तो सनकोसी और जो तुमर कोसी है, ये तीनों मिल जाती हैं और तीनों मिलके कोसी रिवर बना देती हैं। कौन कौन सी? अरुण कोसी, सनकोसी और तुमुर कोसी। ठीक है। और कोसी फिर ज्वाइन करती है गंगा को, कहाँ पे? कुर्सेला, बिहार में। ठीक है जी। कहाँ पे ज्वाइन करती है? कुर्सेला, बिहार में। ठीक है, ये जब तीनों मिल जाती है, अरुण कोसी, सनकोसी, तुमर कोसी, तो फिर ये गंगा को ज्वाइन करती है कहाँ पे? कुर्सेला, बिहार में। और इसको सौरव बिहार भी बोलते हैं। अब यहाँ के थोड़े से डैम देख लेते हैं। जो कोसी बैराज है वो कोसी रिवर के ऊपर है। और इंद्रापुरी जो बैराज है वो सोन रिवर के ऊपर है। कौन सी? इंद्रापुरी। किसके ऊपर है? सोन रिवर के ऊपर। और जो गयाजी डैम है उसको हम रबर डैम बोलते हैं, पटना सिटी में है। और ये फल्गु रिवर के ऊपर है। कौन सी में? फल्गु को। फल्गु रिवर हमने पुनपुन पढ़ा था। पुनपुन रिवर, जो कि गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी थी। कौन सी थी जी? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है जी। तो कौन कौन से हो गए? एक तो कोसी बैराज हो गया, जो कि कोसी रिवर के ऊपर है। और इंदिरापुरी बैराज, जो कि सोन रिवर के ऊपर है। और गयाजी डैम, जो कि पटना रबर डैम है, पटना सिटी में है। और फल्गु रिवर के ऊपर है। देन उसके बाद है वाटरफॉल, ककुलत वाटरफॉल। कौन सा है? ककुलत वाटरफॉल। ठीक है जी। फिर मंझर कुंड, तिलहार कुंड, दोहा कुंड। कौन कौन से? मंझर कुंड, तिलहार कुंड और दोहा कुंड। ये यहाँ पे वाटरफॉल है। ठीक है जी। और जो सोना है, हाईएस्ट रिजर्व रखता है बिहार सोने का। ठीक है। प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोडक्शन करता है कर्नाटक। रिजर्व किसके पास है? बिहार के पास। और जो एक जमुई रीजन है, कौन सा है जी? जमुई रीजन, ये गोल्ड के लिए फेमस है, जो कि बिहार में है। ठीक है। जैसे हमने हसुन रायचूर हट्टी पढ़ी था, कोलार फील्ड पढ़ा था, वो कहाँ पे था? कर्नाटक में था। और ये जमुई रीजन बिहार में है। जो रिजर्व ज्यादा रखता है बिहार रखता है, और प्रोडक्शन कौन करता है? कर्नाटक करता है। और हमने बहुत बार पढ़ी है कि ब्रोनी तेल ऑयल रिफाइनरी है यहाँ पे। ठीक है, जो नाहरकटिया, नुमालीगढ़। ठीक है, आपको पता होगा नाहरकटिया नुमालीगढ़ बरूनी एक पाइपलाइन है, फर्स्ट क्रूड पाइपलाइन थी हमारी, जो कि जो कि
असम से और बिहार आती थी, ठीक है। देन उसके बाद नेशनल पार्क है, यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसका नाम वाल्मीकि नेशनल पार्क है, और ये भारत और नेपाल की सीमा के पास है, मतलब चंपारण में स्थित है, पश्चिम चंपारण में, ठीक है। कहाँ पे है जी? इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे। नेपाल बॉर्डर पे है, ठीक है जी। और यहाँ से हरसा मसान एक रिवर है। कौन सा जी? हरसा मसान, उसका ओरिजिन है हरसा मसान, ठीक है जी। और टाइगर रिजर्व भी एक ही है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि जो नेशनल पार्क है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, और वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पे, आप इसको देख के चलोगे। देन उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि लार्जेस्ट है बिहार की, ठीक है। लार्जेस्ट है ये बिहार की। ठीक है। उसके बाद है विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, मतलब एकमात्र जो सेंचुरी है डॉल्फिन की वो यही है, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, ठीक है जी। कौन सी है जी? विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। देन उसके बाद है कवर लेक बर्ड सेंचुरी, ठीक है जी। कौन सी है? कवर लेक बर्ड सेंचुरी और नागी बर्ड सेंचुरी, एक नागी है और एक नकटी है, इसको भी नकटी को साथ याद करना, ठीक है। नागी और नकटी, क्योंकि ये 2024 में रामसर साइट भी बनी है, नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी। तो कौन कौन सी कर ली? कैमूर, विक्रमशिला, कनवार और नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी। देन उसके बाद रामसर साइट है कनवार लेक, जो ओक्सबो लेक है गंडक रिवर की, ठीक है। और नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी तो 2024 में रामसर साइट बनी है, ठीक है। देन उसके बाद फोक डांस है, जो जाट और जाटिन है डांस है, वो मिथिला रीजन में किया जाता है। और एक युगल डांस है, ठीक है, प्रेम को दर्शाता है। कौन सा है? जाट जाटिन, ठीक है। देन उसके बाद है कजरी, जो कजरी डांस है, जब वर्षा ऋतु होती है, मानसून आता है, मानसून कब आता है? जून जुलाई के दौरान आता है, तो तब किया जाता है कजरी डांस। कौन सा है जी? कजरी डांस। देन उसके बाद है पाइका। पाइका बोलते हैं कि मतलब ये युद्ध वाला डांस है, ठीक है, जो कि तलवार के साथ किया जाता है, ढाल के साथ किया जाता है। ढाल वो होता है मतलब जो पूरा गोल गोल होता है ना, मतलब लोहे का बना होता है, एक हाथ में वो रखते हैं, एक हाथ में तलवार रखते हैं, उसको बोलते हैं ढाल। देन उसके बाद है जिजिया। कौन सी है जी? जिजिया। और एक झुमरी डांस है, जो कि गरबा की तरह ही है, गुजराती का जो गरबा डांस है ना, उसकी तरह ही है। कौन सा है? झुमरी। और एक कर्मा डांस है, कर्मा डांस हमने कहाँ पे पढ़ा था? यूपी में पढ़ा था कर्मा डांस। ये भाग्य और एकता का प्रतीक है, ठीक है, सेलिब्रेट करते हैं फॉर्चून और यूनिटी के लिए। फिर है डोमचक। कौन सा है जी? डोमचक, ठीक है। देन उसके बाद ये फगुआ है, फगुआ, जैसे हम फाग नहीं बोलते, फाग होली वाले दिन, होली से नेक्स्ट डे हम फाग मनाते हैं, तो फगवा होली पे करते हैं। देन उसके बाद है झरने डांस। कौन सा है जी? झरने डांस। पाइका झूमर। और एक विदेशिया। कौन सा है जी? विदेशिया। ये यहाँ के फोक डांस है, कौन कौन सी कही है हमने? जाट जाटिन, कजरी डांस, पाइका डांस, जिजिया डांस, झुमरी डांस, करना डांस, धोमचक डांस, फगुआ, झरनी, पाइका और विदेशिया। ये यहाँ के फोक डांस से इंपॉर्टेंट है।
देन उसके बाद फेस्टिवल है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है शाम चकेबा। कौन सा जी? शाम चकेबा। बिहुला। ठीक है। बिछुआ, बिहुला और बिहू में आप कंफर्म मतलब पजल मत होगे। बिहुला। जीतिया। सोराई। सरहुल और छठ पूजा। छठ पूजा तो सबको ही पता है। ठीक है, कौन कौन से? शाम चकेबा, बिहुला, जीतिया, सोराई, सरहुल और छठ पूजा। और यहाँ पे दो यूनेस्को साइट है। एक महाबोधि टेम्पल है, ठीक है, और एक नालंदा यूनिवर्सिटी है। महाबोधि टेम्पल जो कि आ, सम्राट अशोक ने बनवाया था 3rd सेंचुरी में। देन उसको बाद जो 5th और 6th सेंचुरी में जो गुप्ता डायनेस्टी थी उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करवाया था। उसके बाद पाला डायनेस्टी ने भी इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया था। और नालंदा यूनिवर्सिटी सबको पता है कुमार गुप्त ने बनवाया था और बख्तियार खिलजी ने इसको तोड़वाने का काम किया था। तो अब टेम्पल्स देख लेते हैं। जैसे महाबोधि टेम्पल है, वो अशोका के द्वारा बनवाया गया था और 3rd BC में बनवाया गया था। और गुप्ता के द्वारा ये दोबारा पुनर्निर्माण करवाया था। और फिर पाल डायनेस्टी ने भी इसको पुनर्निर्माण करवाने का काम किया था। देन उसके बाद है विष्णुपद टेम्पल। कौन सा है जी? विष्णुपद टेम्पल, जो कि क्वीन अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। जैसे काशी जी विश्वनाथ भी क्वीन अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। और ये विष्णु भगवान जी को डेडिकेटेड है। और कब बनवाया था? ये 1787 में। ठीक है जी। और ये गया में है, फल्गु रिवर के किनारे है। कौन सी रिवर के? फल्गु रिवर के। ठीक है जी। देन उसके बाद है पाटन देवी टेम्पल, जो कि श्री बद्रीनाथ चौधरी ने बनवाने का काम किया था। और ये यहाँ पे महालक्ष्मी, महाकाली और सरस्वती को समर्पित है। तो कौन सा है जी? पाटन देवी टेम्पल। किसने बनवाया था? श्री बद्रीनाथ चौधरी ने। और महालक्ष्मी, महाकाली और सरस्वती का यहाँ पे मतलब इसको समर्पित किया है। धन उसके बाद है सुमेरा सूर्य मंदिर। कौन सा है जी? सुमेरा सूर्य मंदिर। एक बार हम सारे सूर्य मंदिर कर देख लेते हैं। सबसे पहले है कोणार्क का। कौन सा है जी? कोणार्क। कोणार्क टेम्पल, जो कि उड़ीसा में है। इसको हम ब्लैक पगोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? ब्लैक पगोडा। व्हाइट पगोडा हम जगन्नाथ जी वाले मंदिर को बोलते हैं। और एक गोल्डन पगोडा है, जो कि एक मोनेस्ट्रीज है, वो वहां पे है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है जी। तो ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था नरसिंह देव। किसने बनवाया था जी? नरसिंह देव ने। ठीक है। और ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? ये करते थे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। ठीक है। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। ठीक है। पूर्वी गंगा जो डायनेस्टी थी, उससे ये बिलोंग करते थे। और ये बना था कब? ये बना था 1250 में। ठीक है जी। कब बना था? 1250 में। और इसका जो स्टाइल है वो है कलिंगा। कौन सा है जी? कलिंगा। देन उसके बाद है मोधेरा सन टेम्पल। कौन सा है जी? मोधेरा सन टेम्पल, जो कि गुजरात में है। किसने बनवाया था? भीम ने बनवाया था। ठीक है जी। भीमदेव फर्स्ट ने। और ये सोलंकी
डायनेस्टी थे उससे बिलोंग करते थे। ठीक है जी। और इसका जो स्टाइल है वो मारू गुजरा है। ठीक है जी। और 11th सेंचुरी में बनवाया था। कब बनवाया था? 11th सेंचुरी में। देन उसके बाद है मार्तंड सन टेम्पल। कौन सा है जी? मार्तंड सन टेम्पल। मार्तंड सन टेम्पल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? J&K। ठीक है जी। ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था ललितादित्य ने। ठीक है। किसने बनवाया था? ललिता दित्य ने बनवाया था। ललितादित्य मुक्तापीड़ा। क्या जी? मुक्तापीड़ा। ठीक है जी। और ये कारकोटा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। किससे जी? कारकोटा। ठीक है जी। और ये भी जो कि हमारे सूर्य देव के समर्पित है। और एक यहाँ पे मुस्लिम जो रूलर थे, सिकंदर शाह मीरी, इन्हें इसको डिस्ट्रॉय किया था। डिस्ट्रॉय किसने किया था? सिकंदर शाह मीरी ने। ठीक है जी। देन एक जो सूर्य टेम्पल है, सन टेम्पल है, वो तमिलनाडु में है। उसका नाम है सूर्यनार कोविल टेम्पल। कौन सा जी? सूर्यनार कोविल टेम्पल। इसको बनवाया था कुलोथुंगा चोलादेव ने। किसने बनाया था? कुलोथुंगा चोलादेव ने। ठीक है जी। कब बनवाया था? 11th सेंचुरी में। और ये द्रविड़ स्टाइल में है। कौन से में है जी? द्रविड़ स्टाइल में। और एक जो बिहार में है उसका नाम है सुमेरा सूर्य मंदिर, जो कि लॉर्ड विश्वकर्मा, ठीक है, उसने रात रात बनवाया था। और इसका जो हमें पता लगता है, वो गुप्ता के जो अभिलेख है उससे हमें पता लगता है कि जो सुमेरा सूर्य मंदिर है वो लॉर्ड विश्वकर्मा ने बनवाया था। ठीक है। गुप्त शिलालेख से हमें मिलता है। देन उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज हैं, जैसे रॉयल भूमिज। कौन सा है जी? रॉयल भूमिज विश्व शांति स्तूपा। ठीक है जी। जीवाकारकम विहार और केसरिया स्तूप, ये यहाँ पे मोनेस्ट्रीज है। ठीक है जी। एक बार हम सारे एक बार डांस कर लेते हैं दोबारा, कि कौन कौन से डांस और कौन कौन से हमने फेस्टिवल किए हैं। सबसे पहले हमने जाट जाटिन किया। मिथिला रीजन में किया जाता था, किया जाता है, सॉरी, किया जाता नहीं था, किया जाता है। और युगल द्वारा किया जाता है। और कजरी डांस मानसून वाले सीजन में किया जाता था। ठीक है। और एक झुमरी डांस था, जो गरबा की तरह था। ठीक है जी। झिझिया था। फगुआ डांस था, जो होली पे किया जाता था। और झरनी डांस था। ठीक है जी। और हमने कर्मा डांस याद किया था, जो एकता और फॉर्चून का प्रतीक था। कौन सा जी? कर्मा डांस। देन उसके बाद पाइका झुमरी था।
विदेशिया था। ठीक है जी। और एक हमारा हमने डोमकच पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? डोमकच। ये यहाँ के फोक डांस थे। और फेस्टिवल कौन कौन से किए थे हमने यहाँ? सरहुल, सरोई, छठ पूजा। ठीक है जी। और कौन सा याद किया था हमने? सामा चकेवा। ठीक है, बेहुला और जीतिया। ये यहाँ के फेस्टिवल्स थे। क्या ये यहाँ के फेस्टिवल है? ठीक है जी, इसी के साथ हमारे सारे टॉपिक्स इसके कवर होते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय माँ भारती।